हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसको द्विघात बहुपद क्यों बोला जा रहा है बच्चों? तो इंग्लिश वाला के ऊपर में सबसे ज्यादा अगर दो रहेगा तो उसे बोला जाता है द्विघात बहुपद। इसका क्या निकालना है बच्चों? इसका हम लोगों को शून्यक निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। समीकरण लिखा हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या निकालना है? शून्यक। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर दे के यहाँ लिख देंगे 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि हम लोगों को शून्यक निकालना है। फिर क्या काम करना है बच्चों हम लोगों को? सबसे पहले पहला अंक और लास्ट वाला अंक को सेम देखकर उतार देना है। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। पहला अंक को सेम उतारेंगे बच्चों, बीच में गैपिंग देके। फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन और यहाँ 10 बराबर 0। मतलब क्या किए? तो समीकरण को पहले लिखे हम लोग, पहला को सेम उतारना है, लास्ट को सेम उतारेंगे साइन के साथ। फिर क्या करना है बच्चों हम लोगों को, पहला और लास्ट वाला को गुना कर देना है। पहला और लास्ट वाला जो संख्या है उसको गुना करेंगे, केवल संख्या को। इसके बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है। और यहाँ कितना लिखा हुआ बच्चों? 10। 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब यहाँ पर साइड में हम लोग लिख देंगे रफ में 10। कैसे किए? तो कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने बोलेगा तो पहला संख्या को सेम, लास्ट वाला को सेम उतार देंगे साइन के साथ। पहला को लास्ट के साथ गुना करेंगे और यहाँ बगल में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसा दो भागों में हम लोग टुकड़ा करेंगे। 10 को ऐसा दो भागों में टुकड़ा करेंगे कि गुना करने पर तो 10 आना चाहिए, और दोनों संख्या को जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, हम लोगों को बीच वाला आना चाहिए, मतलब 7। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो 5 को 2 से गुना किया जाता है तो 10 आता है, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। और 2 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 आएगा क्या? हाँ, 7 आ जाएगा। अब बात रहा कि 2 को 5 से गुना करेंगे तो भी 10 आएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो भी 10 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो अब किसको लिखेंगे? तो इसमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ 2 और 5। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब गुना करने पर बच्चों आना चाहिए 10, और जो संख्या टुकड़ा करेंगे उन दोनों को जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, कितना आना चाहिए? +7। कितना लाना है? +7। मतलब यहाँ हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। क्यों? प्लस प्लस होता है प्लस, 5 और 2 हो जाएगा 7, और बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से टुकड़ा कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्या को हम सेम देखकर यहाँ लाकर उतार देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। इसको यहाँ लाकर उतारेंगे तो पहले लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 2, और दोनों संख्या में क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। +2x प्लस 5x, इस तरह से तो लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दोनों का जोड़ा मिलाएंगे। इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, दोनों का जोड़ा मिलाएंगे इस तरह से लाइन खींच के। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, दोनों में होना चाहिए। यहाँ x 2 को है, यहाँ x 1 को है, कम से कम दोनों से एक को x कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे एक x। हम क्या किए, दोनों से एक x कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, 2x था, एक x बाहर कर दिए तो एगो x बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर कर दिए, कितना बचा बच्चों? 2 बच गया। इस तरह से इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है? तो 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है, और 5 का पहाड़ा में 10 भी आता है। 5 से तो दोनों चल जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कॉमन? तो हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ लगा देंगे बच्चों प्लस, हम निकालेंगे कॉमन 5, ब्रैकेट लिखेंगे। 5 यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ रहा x, प्लस 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में बच्चों? तो 5 का पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों बॉक्स सेम सेम आना चाहिए साइन के साथ।
यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी आया x प्लस 2। इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो दो बॉक्स सेम आएगा तो उसको हम लोग एक बार लिखेंगे x प्लस 2, और एक बार क्या करेंगे बच्चों, बाहर को बाहर के साथ लिख देंगे। बाहर को बाहर के साथ मतलब ये x है और ये साइन के साथ x प्लस 5, तो यहां लिख देंगे बच्चों x प्लस 5 और बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं। यहां तक करने के बाद बच्चों अब कैसे शून्यक निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में लाइनिंग करेंगे। बीच में लाइनिंग एक बार लिखेंगे बच्चों x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार लिख देंगे बच्चों x प्लस 5 बराबर 0। ऐसा तो कर सकते हैं, दो बार बॉक्स सेम आएगा, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मतलब मैथ वाला को एक तरफ। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x बराबर प्लस 2, जैसे ही उधर जाएगा तो हो जाएगा -2 और 0 खत्म हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर प्लस 5, इधर आके क्या हो जाएगा -5। इस तरह से बच्चों हम लोगों का आंसर निकल गया। ये इसका आंसर हुआ और ये हो गया आंसर। मतलब कभी भी द्विघात बहुपद बोलेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, दो आंसर आएगा। हम लोगों का क्या आया, x बराबर -2 और x बराबर -5। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।